हेलो तो आज हम सॉल्व करेंगे पाथ क्रॉसिंग लेट मी रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट गिवन a string path where path of I is N, S, E or W. So each character in that string is either of these. Now each represents moving one unit north, south, east or west. So north is basically you have to go one step up. South is you have to go one step down. East is you have to go one step toward right. And west is you have to go one step toward left. Okay. Now you have to return true uh, if the path crosses itself at any point. जैसा कि एग्जाम्पल 2 में आप देख रहे हो ओरिजिन से स्टार्ट किया था और यहाँ से हम स्टेप अप गए, फिर हम ईस्ट गए, फिर साउथ गए, फिर हम वेस्ट गए, तब हम ओरिजिन पे मिले। तो ये हमें रिटर्न करना है ट्रू। और एग्जाम्पल 1 में हम नॉर्थ गए, ईस्ट गए, फिर साउथ गए और यहाँ पे पाथ कंप्लीट हुआ, बट तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग हुई नहीं, तो इसीलिए हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स। ठीक है। तो अब इसका अप्रोच क्या होगा? तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि क्योंकि जो मूवमेंट है वो एक यूनिट की हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पाथ सिंपल है। और उसकी वजह से अब ये होगा कि जब भी क्रॉसिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि आपका जो क्रॉसिंग पॉइंट ऐसा होगा कि वो आपने एक पहली बार विजिट कर दिया था। जैसा कि इस एग्जाम्पल 2 में देखो, आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया था, वो आप पॉइंट एक बार ऑलरेडी वहाँ पे थे, ठीक है। जब दूसरी बार आपने जब फिर से विजिट किया, इसका मतलब कि आपने वो पॉइंट क्रॉस हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ओरिजिन था 0,0, यहाँ से मैं एक स्टेप अप जाता हूँ, फिर वापस एक स्टेप अप जाता हूँ नॉर्थ, ठीक है। फिर मैं एक स्टेप जाता हूँ टुवर्ड्स वेस्ट ईस्ट, फिर एक स्टेप आता हूँ डाउन, फिर जब मैं एक स्टेप जाता हूँ वेस्ट, तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ पाथ को। अब देखिए ये जो पॉइंट था, ये पहली बार आपने विजिट किया था जब आप ओरिजिन से इधर आए थे, और दूसरी बार विजिट हो रहा है जब आप यहाँ से इधर जा रहे हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होगा? हम जो भी पॉइंट्स विजिट कर रहे हैं, हमको उनको याद रखना है, ठीक है। और हमको चेक करते रहना है कि क्या मैंने इस पॉइंट को पहले से विजिट किया था या नहीं। अब ऐसी इसके लिए हम दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इधर सेट और मैप, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमको बस इतना ही याद रखना है कि हम इस पॉइंट को विजिट किया था या नहीं, ठीक है। हमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेट, ठीक है। तो अभी हम डेटा स्ट्रक्चर हमारा यूज होगा यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो अभी के लिए मैं पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूजिंग स्ट्रिंग। तो जैसे ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन आपका होगा 0,0। तो इस एग्जांपल इसको लेट मैं कॉल एग्जांपल 3, ठीक है। तो पहले 0,0 मैंने विजिट किया, इसको मैंने डाल दिया सेट में। दूसरी बार आता है 0,1, ठीक है, ये वाला पॉइंट। फिर आता है 0,2, तो मैंने वो भी सेट में डाल दिया। फिर ये आता है 1,2, ये विजिट हो गया, ठीक है, इसको डाल दिया। फिर आता है 1,1, तो उसको भी डाल देते हैं। अब हम जब यहाँ से इधर आते हैं, तो ये पॉइंट था 0,1। अब हम देखते हैं सेट में, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर ये पहले से प्रेजेंट है, तो हमको पता है कि हमने उस पॉइंट पे हमने क्रॉस कर दिया है, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। ओके। तो ये थी अप्रोच। अब हम देखते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले हमने एक सेट डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रिंग का, इसको हम सेट भी रख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, तो मैंने दो इंटीजर डिक्लेयर किए एक्स एंड वाई, उनको रखा है 0,0। और इस सेट में मैं पहले स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ एक्स कॉमा एंड देन वाई। तो हम बेसिकली इसमें ऐड कर रहे हैं 0,0। फिर हम फॉर लूप से इस पाथ के इस कैरेक्टर को ट्रेवर्स करते हैं, और यहाँ पे मैंने एक स्विच ब्लॉक यूज़ किया है। तो अगर मैं जब नॉर्थ कैरेक्टर आता है, तो बेसिकली मुझे
ऊपर की तरफ जाना है तो मुझे क्या वाई कोऑर्डिनेट को इंक्रीमेंट करना है। जब मैं ईस्ट जाता हूँ तो मुझे एक्स को डिक्रीमेंट करना है। जब वेस्ट जाता हूँ तो एक्स को एक इंक्रीमेंट करना है, और जैसे साउथ आता है वाई। तो इस तरीके की ये हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये करने के बाद हम नया पॉइंट जो होगा वो नया एक्स वाई होगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन के हिसाब से ये कैलकुलेशन यहाँ ऊपर कर लिया। ठीक है, तो एक्स वाई मॉडिफाई हो जाएगा और नया पॉइंट आएगा नेक्स्ट पॉइंट में। उसको हम चेक करते हैं इस सेट के अंदर कि वो ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। अगर विजिटेड है तो हम रिटर्न कर लेते हैं ट्रू, और फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं। बेसिकली फंक्शन से ही बाहर आ गए। अगर नहीं है तो हम उस पॉइंट को ऐड कर लेते हैं सेट के अंदर, और इस तरीके से ये लूप चलती रहती है। ठीक है, अगर इस लूप में कहीं पे भी आपको एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे आपने वो ऑलरेडी विजिटेड है, तब तब रिटर्न कर लेते हैं ट्रू, वरना आप इस फॉर लूप के बाहर आएंगे और रिटर्न करेंगे फॉल्स कि देयर वाज नो क्रॉसिंग। सो लेट मी रन द कोड। ओके, लेट मी सबमिट। Okay, so this test pass. Now this works. Now there is one small change that you can do in this code. So rather than using string, right? Because this is like very custom to represent. There is a better class that Java provides. So you can use a class called pair. It's of integer, comma, integer. So pair is basically a tuple where you can like store, any two values, and they could be of any type. So like here it is integer comma integer, but it could be like integer comma string or string comma integer. It doesn't have to be same. Okay, now you have to store here, like you create object of new pair, and then you store just 0 comma 0. Okay, and when you create want to create next new point, then you again do new pair and x comma y. So here we are just storing the xy, like we are not doing any calculation x comma y. So we will show, right, this is faster than the earlier code we wrote. Uh, and let me just run it. Okay, so we got the error. It cannot be converted to string. Okay, so this type needs to be pair because that is the return type. Uh, okay, let me submit the code. Okay, now you can see, so this for this runtime was 1 millisecond. Let me check and if you see the earlier code that we wrote, it took actually 5 seconds. See, now you see like where we are spending time. So like earlier when we were doing, right, we are adding two string, right? So that is like, one computation in memory because you're adding two strings because both strings are present in the heap and then you're adding. Now again, the same thing you are doing here. Okay. But the code we wrote, right? And here what we are doing, we are just storing the xy into this pair class. Okay. So we are not doing any calculation, and pair class has that logic. It implements both equals and hash code method to, that unique check for the object. That these x comma y is unique. Okay. So yeah, that was the approach and the solution we discussed. I hope you liked it. Thanks for watching.